उम्मा उम्मा का चुम्मा। ये एक अजीब सा फोबिया क्रिएट हो गया पाकिस्तान में। फोबिया कह लें, मैनिया कह लें, दीवानगी कह लें, पागलपन कह लें, जो हिंदुस्तान ने करना है पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द एंटरटेनमेंट आनंद। दोस्तों, आज का बहुत ही फनी रिएक्शन वीडियो होने वाला है। भगवान राम का मंदिर के ऊपर पाकिस्तानों को पूरा चीख निकल गया है। तो वीडियो है किट्टी रो का, तो चलिए फटाफट वीडियो देखते हैं और मजे लेते हैं। उम्मा उम्मा का चुम्मा। ये एक अजीब सा फोबिया क्रिएट हो गया पाकिस्तान में। फोबिया कह लें, मैनिया कह लें, दीवानगी कह लें, पागलपन कह लें, जो हिंदुस्तान ने करना है पाकिस्तान ने वो ही करना है। पाकिस्तानी आवाम बेवकूफ है। इंडिया भी इस वक्त इस वजह से खुश है क्योंकि ये हुस्ने इत्तिफाक है कि उसे पड़ोसी मिले निठल्ले। हिंदुस्तान की मईशत ने तरक्की नहीं की, हम पीछे हटे हैं। पाकिस्तानी आवाम जाहिल है। बांग्लादेश पीछे हटा है। पाकिस्तानी आवाम दिमाग से पैदल है। भाई कहते हैं हम साए माँ जाए होते हैं। कौन है ये इतना ज्ञानी? हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू एंटी मुस्लिम है कि दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद इंडिया के अंदर बनने जा रही है अयोध्या में। वाह, क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है। एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, वो काफिर हैं। हमें पता है ये इतने बैल के बच्चे हैं, इनसे आप आर्ग्यू कर ही नहीं सकते, आप इनसे बहस कर ही नहीं सकते। इनको पता है जीभ इतनी लंबी कि जमीन पर पोछा लगा दे। जीभ से है बोलते हैं तो जीभ जमीन पर गिर जाती है, लेकिन आप इनसे बहस नहीं कर सकते। दिमाग के पैदल हैं। अब कोई पत्थर से बहस को कैसे कर लेगा यार? ये है करके पूरा आर्ग्यूमेंट निकाल देते हैं पाकिस्तानी। जिस तरह नरेंद्र मोदी ने कहा था ना कि हमें पाकिस्तान में पैसा लगाने की जरूरत ही नहीं है, अपनी मौत खुद मरेंगे। पाकिस्तान खुद के पेट में चाकू मारने में एक्सपर्ट है भाई। वो बहुत आगे हैं, पाकिस्तान बहुत पीछे जा चुका। किसी में औकात नहीं है पाकिस्तान की वाट लगाने की। वो अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, भारत हो। क्यों? क्योंकि जब तक हम पहुंचते हैं पाकिस्तान की वाट लगाने के लिए, तब तक पता लगता है कि भाई ने खुद की वाट लगा ली है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। किटकैट्स, 22 जनवरी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 22 जनवरी को मान लो जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था, वैसे ही क्या उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से अब होने जा रहा है। और ये दिन देखने के लिए बहुत से लोगों का खून बहा है, बहुत से लोगों ने बहुत कुछ सहा है। अगर मैं बात करूँ मेरी, तो जब भी मैं किसी चीज को हासिल करते रह गई, या फिर कह ले कि मेरा कोई सपना पूरा होते होते टूट गया, ये तो आप सबके साथ भी होता होगा, सबके साथ होता होगा। इंसानी फितरत है कि हम है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं कि अब क्या होगा, अब तो डेड एंड आ गया, अब कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम मैं बोलना चाहूंगी कि भगवान श्री राम को याद क्या करो कि उनका राज्याभिषेक होते होते वनवास मिल गया था। इससे बड़ी प्रेरणा, इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता। खैर, ये तो थे मेरे विचार, लेकिन अब बात कर लेते हैं हमारे रिवायती हरीफ पाकिस्तानी। जब हमारे देश में इतनी खुशियाँ छाई हुई है, तो पाकिस्तान नाम का नजर बट्टू अपनी नजर क्यों ना लगाए? हाँ भाई हाँ। जो इनके नेता है, भूतपूर्व नेता है, फ्यूचर नेता है, जो भी है, उनकी नजरों को फोड़ेंगे हमारे मेजर सर। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। 22 तारीख को यानी कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है श्री अयोध्या में। प्रभु श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अच्छा दोस्तों, आपको ये बात तो पता है कि दुनिया भर से लोग आ रहे हैं, बड़ी मारामारी हो रही है, कौन जा रहा है कौन नहीं आ रहा, मीडिया ये सब डिस्कस कर रहा है। और जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने ये बोला है कि आप आश्चर्यचकित मत रह जाइएगा अगर आपको ये पता लगे कि मुस्लिम देशों से लोग आ गए, कोई दुबई से आ गया, कोई मिडिल ईस्ट से आ गया, कोई कहीं से आ गया, यानी कि इन्विटेशन गए हैं तभी वो लोग आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ मुस्लिम देश हैं जिनको बहुत खाज है, और उसकी खाज या उन मुस्लिम देशों की खाज हम आज मिटाने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। मेजर का यही काम है, आज वो खाज मेजर मिटाएगा अच्छी तरीके से। दोस्तों ऐसा है, सबसे पहले खाज मिटाते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान बड़ा कह रहा है कि साहब ये तो गलत हो गया, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया साहब, ये तो नाइंसाफी हो गई। वहां पे मस्जिद को शहीद कर दिया और मस्जिद की जगह बना दिया मंदिर, और सुप्रीम कोर्ट भी भारत की बेकार है, भारत का प्रधानमंत्री बेकार, सब कुछ, सब मतलब सभी बेकार हैं छोड़ के पाकिस्तान। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं किसने क्या क्या बोला, फिर हम एक एक करके, जैसे कि कपड़े की धुलाई होती है ना मुंगरी से मार मार के, है ना, वो मुंगरी से मार के इनकी आज धुलाई होगी। अच्छा, शहबाज शरीफ ये कहता है कि ये कत्ल हो गया है इंसाफ का, जस्टिस का कत्ल हो गया है, और ये दिख रहा है कि किस तरीके से भगवा जो विचारधारा है वो भारत की सोसाइटी में
ये भारत के समाज में पूरी तरीके से फैल गई है और सेक्युलरिज्म जो भारत में है वो खतरे में है, वो टूट रही है और भारतीय मुस्लिम को दीवार के अगेंस्ट धकेला जा रहा है। ये शहबाज शरीफ कह रहा है। सबसे पहले शहबाज शरीफ की खुजलियां मिटाते हैं दोस्तों। सबसे पहले भगवा भारत में नहीं फैलेगा तो कहां फैलेगा? पहले मुझे शहबाज शरीफ तुम ये बताओ, भगवा भारत में ही फैलेगा, ठीक है। दूसरी चीज जो तुम कह रहे हो सेक्युलरिज्म, सारा सेक्युलरिज्म का ठेका हिंदुओं ने ले रखा है। तुमने तो अपने देश को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कर दिया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान तुमने अपने देश को कर दिया। वहां पे सारे हिंदू मार दिए, उनकी जो बेटियां थीं, उनकी जो बहुएं थीं, उनको उठा के ले गए तुम, उनको कन्वर्ट कर दिया इस्लाम में और उनकी शादी करवा दी। बुड्ढे बुड्ढे मुसलमानों से शादी करवा दिया 12, 13, 14 साल की लड़कियों की पाकिस्तान के अंदर। और ये आदमी शहबाज शरीफ, इसकी इतनी औकात है, ये हमें बताएगा सेक्युलरिज्म के बारे में। भारत सेक्युलर इसलिए है क्योंकि 84% हिंदू यहां पे रहता है, वरना मैं चैलेंज करता हूं कोई एक मुसलमान देश बताओ जो सेक्युलर है। बता दो एक का नाम। मेजर का भी एजुकेशन हो जाए ना यार, मेजर को भी पता लग जाए कि कौन सेक्युलर है कौन नहीं है। बड़ा सेक्युलर है, सेक्युलर सेक्युलर मिठाई मत बेचो यहां पे बेटा, ठीक है। अब बुजुर्ग हो, बुजुर्ग की तरह रहो, वरना ठोक दिए जाओगे, समझे। अब देखो, ये कह रहे हैं कि साहब यहां पे मुसलमानों को दीवार से लगाया जा रहा है, भारत में उनको प्रेशराइज कराया जा रहा है। हमारे आर्म्ड फोर्सेस के चीफ मुस्लिम, ठीक है, आप माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री माइनॉरिटी के, हमारे राष्ट्रपति माइनॉरिटी के जिसमें शामिल मुसलमान, आर्म्ड फोर्सेस के चीफ, हमारे इलेक्शन कमीशन के, हमारे चीफ जस्टिस, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारी क्रिकेट टीम। कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है भारत का जहां पे माइनॉरिटीज बिल्कुल टॉप तक ना पहुंच गई हो? बताइए, आप हमें सिखाएंगे? यहां पे जब तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े करे थे तो उस समय भारत की आर्मी का चीफ कौन था? एक पारसी था। जनरल सैम मानेकशॉ का नाम सुना है ना? वो एक पारसी था। जनरल सैम मानेकशॉ ने तुम्हारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए थे। तब तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम्हारा सरेंडर एक सिख ने लिया था, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने। और पीठ पीछे पूरी जो कार्रवाई थी, पूरी प्लानिंग थी। आपने सुना है जनरल JFR जेकब का नाम? वो एक यहूदी थे। तो जो आपके पूरे के पूरे मुल्क को तोड़ने, यानी कि 2 टुकड़े करने और एक ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, उसमें एक पारसी शामिल, उसमें एक सिख शामिल, उसमें एक यहूदी शामिल, और पीछे हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर जो तुम्हारा बैंड बजाया वो तो तुम जानते हो अच्छे तरीके से। तो तुम हमें सेक्युलरिज्म मत। हम जब पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होते हैं तो हमारी सेक्युलरिज्म और जोर से बोलती है। तो हमें शहबाज शरीफ से पाठ पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा देखो, यहां पे शिरीन मजारी ये कहती हैं कि desecration of the mosque was against the law, holding forth on control of inner and outer areas. The court judgment is disputed land given to a board of trustees to build Ram Mandir, Muslims to give alternate land. तुम्हें क्या दिक्कत है? वहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए। बाबर जो था चोर का बच्चा, 1526 में आया भारत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत उसने लड़ी, और बाबर ने अपने बॉयफ्रेंड के नाम पे वहां पे मस्जिद बनाया। और बाबरी कौन है? वो बाबरी था कौन? वो बाबर का नाम नहीं था बाबरी। वो बाबर ने बनवाया जरूर था, लेकिन फॉर हिज बॉयफ्रेंड मेड इट। और भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? आप ये कह रहे हो वहां पे प्रभु, आप कह रहे हो प्रूफ क्या है? हम जिस दिन प्रूफ मांगेंगे उस दिन इस्लामोफोबिया हो जाएगा भाई साहब, बहुत बड़ा केस। क्योंकि आज से 1400 साल पहले भी कोई म्यूनिसिपैलिटी सर्टिफिकेट नहीं देती थी, कोई वीडियो कैमरा नहीं होते थे, कोई फोटोएं नहीं खींचती थी। तो ये प्रूफ की बात मत करो। जिस दिन मेरा मुंह खुला ना, फिर पाकिस्तान में फिर तुम हाय 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 तौबा छाती पीट के लाहौल विला कुव्वत और सर तन से जुदा, फिर ये सब ड्रामा करोगे तुम। तो मत करो ये सब, ठीक है। बाप को बाप समझो। तुम कहते हो प्रूफ, ये क्या बेवकूफ के बच्चे पाकिस्तानी यार कह रहे हैं प्रूफ नहीं है, प्रूफ नहीं है। तुम्हारे पास है प्रूफ? तुम्हारे पास है प्रूफ? तुमसे मांगे प्रूफ? ये आस्था का मामला है, ये आस्था का मामला है यार। तुमसे प्रूफ मांगेंगे, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है नहीं, दे दोगे प्रूफ में मांग लूं तो? फिर इस्लामोफोबिया, सरतन से जुदा, ये सब अपने रैप म्यूजिक शुरू करोगे। अब देखो फवाद चौधरी, ये तो गधे का बच्चा है, ये कह रहा है शेमफुल, डिस्गस्टिंग, इलीगल, इमोरल। तेरे कहने से क्या होता है? ये छोटा सा वीडियो देखिए दोस्तों, याद आया आपको? ये जंगली सुअर जो है ना, ये है फवाद चौधरी जो बकवास कर रहा है राम मंदिर के बारे में। जब पुलिस वाले आए तो एक जंगली सुअर की तरह भागा, ये 150-200 किलो का ये दानव। एडिटर साहब एक बार दोबारा वीडियो दिखाओ, दानव को दिखाओ, जंगली सुअर, असुर। ये देखो कैसे भाग रहा है। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। ये देखो, मौलाना फजल रहमान रिफ्लेक्ट्स नैरो माइंडेडनेस,
यह कह रहा है कि भारत की नैरो माइंडेडनेस है सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट। यह चोर का बच्चा मौलाना, दाढ़ी है इसकी इतनी लंबी, दाढ़ी के हर एक बाल में इसके चोरी है। इसका नाम है डीजल। किसी भी पाकिस्तानी से पूछना कि इसको डीजल क्यों बोलते हैं, इसने डीजल की चोरी करी है। जब बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री थी, इसको डीजल के डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिली थी कई सारी, इसने डीजल की चोरी करी है। आज की तारीख में इसको सब पाकिस्तान में डीजल बोलते हैं। मैं आपको बता रहा हूं ना, जो भी पाकिस्तान से मुंह खोल रहा है राम मंदिर के खिलाफ, सबके सब चोटे हैं, सबके ऊपर केस हो रखा है 420 चोरी का, फ्रॉड का। शहबाज शरीफ सबसे बड़ा चोर है, उसका भाई सबसे बड़ा चोर है नवाज शरीफ क्यों बाहर रहा? चोरी के इल्जाम में। शाह महमूद कुरैशी, इसने सवाल उठाए वर्डिक्ट में, तेरे सवाल उठाने से तो जेल में बैठा है यार, ये भी फ्रॉड है बहुत बड़ा, ये भी चोर है शाह महमूद कुरैशी ने जिंदगी भर, ये और इसके बाप और इसके दादा ने, ये क्या है, मुल्तान में एक जगह के पीर हैं, ठीक है, ये पीर हैं, ये बाल काट के लोगों से 10-10, 20-20 रुपए लेता है कि मैं बाल काटूंगा तो तुम्हारी जिंदगी में जादू हो जाएगा, जिसके बच्चा नहीं है उसके बच्चा पैदा हो जाएगा, जो बेरोजगार है उसकी नौकरी लग जाएगी, जिसका धंधा बैठा है उसका दुकान बढ़िया चल पड़ेगी। ये है पाकिस्तान में जोकरों का समूह जो राम मंदिर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। इनकी औकात 2-2 कौड़ी के लोग नहीं है, ये सवाल उठा रहे हैं राम मंदिर पे। अब देखो भाई, टोटल 428 माइनॉरिटी की प्लेसेस ऑफ वर्शिप थी, 428, और भाई 428 मंदिर थे। साफ बोलो ना यार, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, पाकिस्तान का अखबार है, कहता है 428 माइनॉरिटी नहीं, 428 मंदिर थे पाकिस्तान में, 428 मंदिर, इसमें से 408 इन्होंने तोड़ दिए हैं। समझ रहे हैं आप? इन्होंने 428 मंदिर थे। लव, जो प्रभु श्री राम के बेटे थे, पुत्र थे उनके, लव के नाम पे तो लाहौर है। ये पूरा हिंदू इलाका था पेशावर तक। और दोस्तों, ये जो तुर्की इतना उछल रहा है, हाया सोफिया चर्च था, उसको मस्जिद बना दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बता रहा हूं, इतने फ्रॉड हैं, इतने चोर हैं, इतने गिरे हुए लोग हैं कि मैं क्या बोलूं यार, इतने चोर हैं ये लोग, इतने 420 हैं। क्या वो एर्दोगान वहां पे बैठा हुआ और यहां पे पता नहीं XYZ, यहां पे तो पाकिस्तान में जैसे मुरमुरे के भी वो अखबार में मुरमुरा देते हैं ना, फिर खा के अखबार फेंक देते हैं, वैसे तो प्राइम मिनिस्टर वो लोग डिस्कार्ड करते हैं। तो इनकी तो क्या ही औकात है यार, कभी काकड़ है, कभी फाकड़ है, पता नहीं कौन कौन इनके प्रधानमंत्री हैं, हर 2 महीने में बदलते हैं। ये क्या करते हैं? अच्छा, मंदिर दिखा, तोड़ के चलो इधर शॉपिंग मॉल। क्या हमारी भावनाएं आहत नहीं होती? राम मंदिर था वहां पे पहले, वहां पे प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, वो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है। और ज्यादा छाती से मत लगाना बेटा, ठीक है? अभी छाती से मत लगाना, अभी मथुरा काशी बाकी है। तुम समझ लो, गला फाड़ फाड़ के चिल्लाओ, पागल खाने चले जाओ, जो होना है वो तो होके रहेगा। हम अपने मुसलमान भाइयों से प्यार करते हैं भारत में, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वर्ल्ड में यहां पे। पर तुम ये मत सोचना कि हमारी कनपट्टी पे पिस्तौल लगाओगे और ज्ञान बांटोगे वहां पे, ठीक है? अगर औकात है तो मैदान में आओ, सामना करो, फिर देखते हैं किसमें कितना पानी है। ये अपने मुल्क में पता नहीं क्यों नहीं झांकते, इनके खुद के मुल्क में मंदिरें छोड़ो यार, मस्जिद तक सेफ नहीं है। मस्जिदें सबसे ज्यादा कहाँ उड़ती हैं? पाकिस्तान में। लेकिन इनको भाई साहब इंसाफ चाहिए, भारत में है ना, उनको भारत के मुसलमानों की पड़ी होती है, खुद की आवाम इनकी भूखी नंगी कहाँ पड़ी होती है, उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत में राम मंदिर क्यों बन रहा है, इस चीज से इनकी मिर्ची लग रही है। खैर, इनका मुकाबला करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर इनके अब्बू। तो ये था आज का वीडियो। आपके